ऑलरेडी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक में, और हमने उन 3 पार्ट्स में क्या सीखा एक बार उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग ये जो पार्ट 4 है उसको शुरू करेंगे। ओके, तो हमने शुरू के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ये 7 जो इसके सब टॉपिक्स है, मतलब ये जो मेन टॉपिक है हमारा नंबर्स, इसके अंदर जो ये 7 टॉपिक्स है, इन सभी टॉपिक्स को हमने पिछले 3 पार्ट्स में समझ लिया है। ठीक है, और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे ये 8th और 9th, मतलब राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, और उसी के थोड़ी देर बाद फिर हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये क्या होता है। क्योंकि अब तक हमने जो भी नंबर्स को सीखा, नंबर्स नेम लिखना सीखा, या उसका प्लेस वैल्यू निकालना सीखा, ठीक है, या उसको एक्सपेंड करना सीखा, जो भी सीखा हमने वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी सीखेंगे कि अगर कोई एक नंबर लिखा है, लेट से कोई भी 7 डिजिट नंबर या फिर 8 डिजिट नंबर या 9 डिजिट नंबर या उससे भी ज़्यादा डिजिट का नंबर, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे रीड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज कि मैं लिखता हूँ 1 2 9 7 3 2 1 8, तो ये हमारा एक 8 डिजिट नंबर है। अगर आप इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करें तो हम लोग क्या करते थे, पहले शुरू का 3 डिजिट लेते थे, उसके बाद एक कॉमा लगा देते हैं, फिर उसके बाद 2-2 डिजिट्स करके कॉमा लगाते थे, है ना। और ये जो हमारा पहला होता था 3 डिजिट का जो ग्रुप, ये होता था हमारा हंड्रेड्स, टेंस और वंस, और उसके बाद का जो 2 डिजिट का ग्रुप होता था वो होता था 1000 एंड 10,000, और फिर उसके बाद 2 डिजिट का जो ग्रुप होता था वो होता था लाख एंड 10 लाख, और उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ अगर है डिजिट, तो यहाँ पे नहीं है। और इसको रीड कैसे करते थे हम लोग, 1,29,73,218, ये हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग ऐसा रीड करते थे। लेकिन अगर इसी को हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग रीड करना हो तो उसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं इसको। तो ध्यान देना, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जब भी हम लोग इनको पीरियड्स में डिवाइड करेंगे तो हर पीरियड में 3 डिजिट्स होगा, है ना। हाँ, लास्ट जो राइट साइड से जो इधर लेफ्ट मोस्ट में होगा उसमें 2 या 1 डिजिट भी रह सकते हैं, बट इधर वाले जो होंगे राइट साइड वाले, है ना, यहाँ पे 3-3 डिजिट्स हर एक पीरियड में होंगे। जैसे ये हमारा जो फर्स्ट पीरियड है, ये इसमें है वंस, टेंस, 100, और फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड में भी 3 डिजिट्स हैं, और ये हमारे 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, और फिर उसके बाद अब यहाँ 1000 के बाद हमारा इंडियन सिस्टम में लाख आता था, लेकिन यहाँ पे लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मिलियन, और फिर 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन भी होता अगर एक और डिजिट होता तो। ठीक है, तो इसी सब को हम लोग अच्छे से सीखेंगे इस वीडियो में। फिलहाल अभी हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम लोग अपना जो ये इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर, ये समझते हैं पहले। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, किसी नंबर्स का राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ एग्जांपल से पहले समझते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर्स हम ले रहे हैं और इन तीनों नंबर्स को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि राउंड ऑफ करिए इस नंबर को, तो आप राउंड ऑफ करने से पहले ये देखना पड़ता है कि हमें राउंड ऑफ किस में करना है ना। क्योंकि हम लोग जब राउंड ऑफ करते हैं तो नियरेस्ट टेंस में करते हैं, या फिर नियरेस्ट 100 में करते हैं, या फिर नियरेस्ट 1000 में, या फिर नियरेस्ट 10,000 में, या फिर नियरेस्ट लाख, जो भी प्लेसेस अभी आपने जाना है हर एक प्लेस पर हम नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं, केवल वंस को छोड़कर। क्योंकि वंस तो अब इसको राउंड ऑफ करने का कोई मतलब ही नहीं, इसको अगर वंस के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो वो उतना ही आएगा। हाँ, अगर डेसिमल नंबर है तो उसको हम लोग वंस के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग पहले इसी नंबर को टेंस और हंड्रेड्स के नियरेस्ट में राउंड ऑफ करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 10 के नियरेस्ट करते हैं, नियरेस्ट टू 10।
ठीक है 10। अब 10 मतलब टेंस, यहाँ पे हम टेंस समझेंगे। टेंस, टेंस प्लेस कौन सा है, जो वंस टेंस जो प्लेस होता है हमारे इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, उसमें टेंस प्लेस पे यहाँ पे कौन है वो देखना है हमें। तो 2 है, मतलब ये जो प्लेस है इसमें 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 2 टेंस। अब हमको टेंस के नियरेस्ट में इसको राउंड ऑफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा 2 टेंस, 2 टेंस के ठीक बाद वाला अगर टेंस की बात करें तो कौन सा होगा, तो 3 टेंस होगा, है ना। और 2 टेंस के ठीक पहले होगा तो 1 टेंस होगा। लेकिन जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो पहले वाले से हमको मतलब नहीं है, हमको बाद वाले से मतलब है, ठीक है। तो 2 टेंस के बाद क्या आता है 3 टेंस। तो हम इस 429 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम 420 लिख सकते हैं, या फिर अगर टेंस में लिखे हैं तो जब टेंस में लिखेंगे तो वंस प्लेस को 0 कर देना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम टेंस में लिखें इस नंबर को, अगर हम टेंस में लिखेंगे तो हम या तो 420 लिख सकते हैं या फिर 430 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 के बाद ये जो वंस प्लेस हमारा 0 हो जाता है तो 20 के बाद 30 ही आता है जो नियरेस्ट है। पिछले वाले को हमें पिछले वाले टेंस से मतलब नहीं है। अब इन दोनों में ही कोई एक हमारा आंसर होगा। अब ये कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि वंस प्लेस पे डिजिट कौन सा है। तो वंस प्लेस पे डिजिट कौन सा है 9 है ना। तो 9 जो है अगर 9 को भी इंक्लूड कर ले तो 2 9 क्या हो जाता है 29 हो जाता है। अब आप बताइए कि ये जो 2 9 29 है ये किसके नियर है, 20 के या 30 के। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे 29 जो है वो 30 के नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 430, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन में ही हमारा नियरेस्ट टू टेंस, तो जिसके नज़दीक हो उस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 के नियरेस्ट कौन सा होगा, 20 तो होगा नहीं 30 होगा, मीन्स दिस इज आवर आंसर। उसी तरह से अगर इसी नंबर को हमको हंड्रेड्स में लिखना है, मतलब हंड्रेड्स में अगर राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू हंड्रेड्स, तो हमारा क्या आंसर होगा। तो देखिए इसमें हंड्रेड्स प्लेस पे 4 है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमको जब भी राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100 या टेंस, तो हमको जो उस प्लेस पे है उससे मतलब है और उसके नेक्स्ट वाले 100 से मतलब है। तो ये 4 हंड्रेड्स प्लेस पे 4 है, तो ये 400 हम लिख सकते हैं या फिर 500। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जब भी हम नियरेस्ट टू 100 अगर राउंड ऑफ कर रहे हो तो टेंस प्लेस और वंस प्लेस हो जाएगा 0, है ना। ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो जो भी उसका लोअर वैल्यूज होगा, लोअर प्लेसेस होगा, उससे वो हो जाएगा 0। हायर प्लेस तो जो एज इट इज रहेगा, लेकिन लोअर प्लेस 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के लोअर में 2 टेंस है, तो टेंस से छोटा वंस होता है, तो वंस प्लेस तो यहाँ पे 0 हो गया था, लेकिन टेंस से हायर होता है हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स प्लेस को हम 0 नहीं किए, उसको 4 एज इट इज लिखे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम हंड्रेड्स में इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हंड्रेड्स प्लेस पे तो 4 है, अब इससे हायर में कोई डिजिट ही नहीं है, तो उसको तो हमें कुछ बात ही नहीं करनी। लेकिन जिसको लोअर में कौन कौन सा है, टेंस है और वंस है, तो ये दोनों 0 हो गया, ठीक है। मतलब जब हम 429 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो या तो उसका आंसर 400 होगा या 500, लेकिन हम लोग को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100। अब हमें ये बताना है कि 4 को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा ये टेंस और वंस प्लेस मिलके क्या बनता है 29 बनता है। तो 29 जो है वो किसके नियरेस्ट है, ऑब्वियसली 400 के नियर में है 29 जो है, अगर 429 को हम बीच में यहाँ पे रख दें, लिख दें यहाँ पे 429, तो ये 429 नंबर किसके नज़दीक होगा, 500 के नज़दीक है या 400 के। तो ये आप देखिए ऑब्वियसली 429 400 के नज़दीक है, मतलब हमारा जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100 तो ये हो जाएगा 400। ओके, नियरेस्ट करना है हमको, है ना, हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो 429 के ठीक पहले 400 होगा और ठीक उसके बाद में 500 होगा। अब नियरेस्ट कौन है, 400 है, तो हमारा आंसर हो गया 400। अब आप कहेंगे सर आप पहले की तो बात नहीं कहते, तो पहला मतलब जो डिजिट है ना हंड्रेड्स प्लेस पे 4, ये 4 क्या 300 नहीं हो सकता, इसका बात मैंने किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, मतलब ये 4 है जो 400 से 300 नहीं होगा, हमें सिर्फ या तो 400 या 500 पर ध्यान देना है। अब जो नियरेस्ट हो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 429 के नियरेस्ट में 400, तो ये हमारा हो गया आंसर 400। उसी तरह ये एक बड़ा नंबर लेते हैं। अब इसको अगर हमको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना हो, नियरेस्ट 1000, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1000 प्लेस पे 3 है,
यानी कि अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और इसके जितने भी लोअर वैल्यूज़ हैं मतलब प्लेस वो सब हो जाएंगे 0। तो 3 डिजिट हैं, इसके बाद तो सभी 0 हो जाएंगे, लेकिन हायर वाला जो है वही रहेगा। अब या तो ये होगा या फिर 2 और 3 है ना तो 4 हो सकता है। लेकिन अब हमें फिर वही बात है कि हमें ये देखना है कि ये नंबर और ये नंबर इन दोनों में कौन इस नंबर के नियरेस्ट में है, इस नंबर से कौन नज़दीक है, ये है या ये है। तो आपका आंसर होगा ये वाला, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई कहे राउंड ऑफ 2 3 1 7 8 टू नियरेस्ट 1000 तो हमारा क्या आंसर होगा 2300। आई होप जो मैंने आपको समझाया उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें राउंड ऑफ कर रहे हैं, हम जब राउंड ऑफ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम उसके नियरेस्ट जो नंबर है वही हमारा आंसर होता है ना। लेकिन अब इसको ऐसे जो मैंने बताया तो हो सकता है कि आप उसको एग्जैक्टली रूल्स नहीं समझ में आया है ना। अब इतना हम लोग करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन एक छोटा सा रूल है, अगर उस रूल्स का अगर आप ध्यान देंगे तो आप बिना इतना ज़्यादा कुछ किए क्विकली आप उसका आंसर लिख पाएंगे। तो अब हम उन रूल्स को समझेंगे, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब हम लोग रूल्स समझेंगे। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये है हमें सीखना अभी। तो आप जानते हैं कि 10 डिजिट्स होते हैं। जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उस नंबर को लिखने के लिए हम सिर्फ 10 डिजिट्स ही यूज़ करते हैं। वो 10 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 तो डिजिट नहीं होता है, ठीक है। 10 जो है वो एक नंबर है, डिजिट नहीं है। और ये जो अब मैंने लिखा है ये नंबर भी और डिजिट भी हैं। तो यही 10 डिजिट्स होते हैं, इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज़ करके हम किसी नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने इन 10 डिजिट्स को 2 पार्ट में लिखा है। फर्स्ट पार्ट में 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स हैं और सेकेंड पार्ट में 5 से लेकर 9 तक डिजिट है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, मतलब फर्स्ट पार्ट में शुरू के 5 डिजिट्स हैं और सेकेंड पार्ट में बाद के 5 डिजिट्स हैं जो 5 से लेकर 9 तक हैं, और ये 0 से लेकर 4 तक है। यही आपको बस ध्यान रखना है कि जितने भी डिजिट्स हैं हम सबसे पहले उसको 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक 0 से 4 और एक 5 से 9। अब अगर हमारा जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें यही देखना है कि जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके ठीक नेक्स्ट वाला जो प्लेस है उसमें जो डिजिट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इस ग्रुप में से आ रहा है या इस ग्रुप में से आ रहा है, यही बस आपको ध्यान रखना है। अगर इस ग्रुप में होगा तो डू नॉट ऐड एनीथिंग, जस्ट राउंड ऑफ। ठीक है। और अगर इस ग्रुप में आएगा तो ऐड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन राउंड ऑफ। अब क्या ऐड करना है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या मिला है। जैसे अब एक क्वेश्चन देते हैं,